चार साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। एक शख्स, नईम नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया छुरियों के पैदर पे वार करके। किस तरह से आपको कत्ल की इत्तला मसूल हुई, तफ्तीश कैसे की, कातिल तक कैसे पहुंचे और वजह तनाज़ा क्या थी, क्यों कत्ल किया? तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। कॉल हुई, मुझे मुंशी ने बताया कि इस तरह कॉल हो गई, कोई बंदा कत्ल हो गया, पहुँचे। मैं फौरी तौर पे उधर से आया, हम पहुँचने के बाद हमने PFSA को कॉल की, उसके बाद क्राइम सीन यूनिट वालों को कॉल की, मदई वगैरह उधर मौजूद थे और मौजूद थे। वो उधर आसफ नामी जो कातिल था वो भी उधर मौजूद था। मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे, जिसके बंदे के चेहरे पे अफसरदगी होती है कि मैं परेशानी होती है ये कि मैं क्या कर लिया है, पकड़ लिया, वहीं पे बिठा लिया। बिठाने के बाद जाए बकुआ देखा। पहले देखा कि जहाँ पे इसने उसे मारा था वहाँ पे इसने पानी से भी साफ किया हुआ था, तो एक पाँव लगा हुआ था जो सेम इसी पाँव के साथ मिलता था। आगे थोड़ा सा गए, साथ ही उसका बना हुआ था वाशरूम के पास एक प्लास्टिक की बोरी नुमा गट्टू पड़ा हुआ था, जिसने कातिल ने मकतूल को मारकर उसमें डालने की कोशिश की ताकि इसको छुपा दूं मैं, लेकिन वो उससे नहीं डला। लेकिन इसके नहीं डला। उसके बाद हमने फिर तमाम चीज़ें चेक की। चेक करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नाश जो थी वो हमने तो रवाना कर दी। रवाना करने के बाद FIR दर्ज वो कागजात तैयार किए, करने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम किसकी मदय्यत में दर्ज? उसके भाई की मदय्यत में हुआ, नईम के भाई की मदय्यत में। सही। फिर हमने तफ्तीश शुरू कर दी, इससे पूछगीछ तमाम हर तरीके कार से। नामरूम पे दर्ज किया गया। पर्चा नामरूम मालूम का था, लेकिन इनकी मौजूदगी उधर मौजूद थी कि ये उधर मौजूद था। लेकिन इसको हमने काफ़ी हर एंगल से तफ्तीश की ली, ट्रैक नहीं हो रहा था। फिर ऐसा हमने टेक्निकल तरीके से कि आपका DNA करवाएंगे, आपकी ये आवाज़ आएगी। फिर मैंने इसका पैर, जो जहाँ पे इसने फर्श धोया हुआ था वहाँ पे उसके पैर पे पैर लगवाया, पाँव पे पाँव लगवाया, ये देखो आपका पाँव ही है। अच्छा। फिर इसको कुछ खुदा के खौफ की बातें की कि आपने दुनिया में अपना जो जुर्म है उसकी सजा ले जाओ, आगे सजा बहुत सख्त है। सही। तो ऐसी बातें में की करने के बाद इसने ना ये ट्रैक हुआ। होने के बाद फिर इन्हें ऐसा हमें तमाम स्टोरी बतानी शुरू कर दी। इसने कहा कि मैं इनके पास 6 साल से मुलाजम लंडे का काम करता हूँ, ये आज़ाद कश्मीर के रैशी हैं, मैं भी आज़ाद कश्मीर का रैशी हूँ। नईम जो मकतूल है ये ताहिर का भतीजा है। सही। इन्होंने इधर चुंगी के पास हमारे इधर लंडे की दुकान बनाई हुई थी। मेरे पास पहले टच वाला मोबाइल था तो वो ख़राब हो गया, मैंने फिर बटनों वाला ले लिया, फिर टच वाला लिया, फिर ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद अब मेरे पास बटनों वाला मोबाइल था। हमारी वैसे भी तो तकरार होती रहती थी, कहने लगा उससे तो मैं उससे कहता रहा कि ये मोबाइल मुझे दे दो या मुझे ले दो। कातिल कहता था या मुझे ले दो ऐसा। अच्छा। तो उसने कहा थे मैंने भी किस्तों पे लिया हुआ, तो ऐसा इसकी किस्तें उतर जाएंगी तो मैं आपको भी ले दूंगा। लेकिन इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हसद करता था। मोबाइल कोई 90,000 का मोबाइल था। अच्छा। हसद करता था। हसद करने के बाद इसने बताया कि रात को 11 बजे ये दुकान के अंदर सो गया पंखे के नीचे, मैं ऊपर जाके छत पे 4 पाई पड़ी थी उस पे सो गया। ठीक है। तकरीबन 3, सवा 3, 3:30 बजे का टाइम है, मैं छत से नीचे आया हूँ। सही। तो मकतूल जो नहीं वो सोया हुआ था। छुरी मैंने पहले हमने रमज़ान में ली थी, मैंने रखी थी, छुरी पड़ी थी, मैं छुरी बहुत तेज़दार है, छुरी मैंने उधर उठाई है और उसके पेट में 2 छुरियां मारी। वो तड़पने लग गया। तड़पने के बाद मैं फौरी तौर पे ना उसके सर पे गोड़ा रख के तो उसके गले पे इस तरह में छुरी फेर दी। फेरने के बाद फिर मुझे नहीं पता लगा मैं कहाँ छुरियां मारता रहा हूँ। तो फिर उसके लेफ्ट हाथ के बैक साइड पे लगी थी, हथेली पे भी लगी थी, राइट हैंड के बैक साइड पे लगी थी, फिर उसके इधर भी लगी हुई थी, कूनी पे भी लगी थी,
मुख्तलिफ हिस्सों में छुरियां लगी, तकरीबन 7-8 छुरियां इसने मारी थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये वक़ुआ दरपेश आया। फिर इसने दौरान तफ्तीश हमें बताया कि हमने बताया वो छुरी कहाँ पे रखी है। इसने फिर जाके हमें जाके उधर बिल्डिंग जहाँ सोया हुआ था, पहले इसने ईंटों के नीचे पड़ी हुई छुरी बरामद कराई, जिसको छुरी को भी खून लगा हुआ था। खून लगा हुआ? खून लगा हुआ था। मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके साथ तफ्तीश करनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ सवाल जवाब किए। तो फिर इसने बताया कि मैंने मोबाइल भी उधर छत पे जो ऊपर वाली बिल्डिंग है उसको प्लस्तर होना था, उसमें रेत में छुपाया हुआ है। मकतूल का मोबाइल? मकतूल का मोबाइल। अच्छा, जिसके लिए उसने कत्ल किया? जिसके लिए कत्ल किया। अच्छा। फिर ये ऊपर गया, जाके इसने खुद चल के हमारे आगे आगे रेत साइड पे की, रेत से नीचे उन्हें मोबाइल लगा के हमें बरामद कराया। और इनके भाई इलाके से ताल्लुक? हाँ, उनके भाई इलाके का ताहिर तो अब आ गया ना रिशाद बाग में। तो ये नईम जी है, ये उधर आज़ाद कश्मीर का ही रहने वाला है। और कातिल जो है ये भी आज़ाद कश्मीर का रहने वाला है। सही। ये तो अल्लाह ताला की फजल है, करम नवाजी है, उसकी रहमत है, मेहरबानी है कि हम काबू कर लिया मौके पर। चला जाता तो फिर परेशानी का बायस बनना था। अच्छा, जब कत्ल की वारदात हुई शान साहब, तो किसने इतला दी, कैसे पता लगा कि कत्ल हुआ? इसने फोन किया, कातिल ने सज्जाद नामी आदमी इधर रहता है, ठीक है, ताहिर का दोस्त है, ठीक है, ताहिर को बताया कि नईम को कत्ल कर गया, कोई कत्ल कर गया, ठीक है। सज्जाद ने फिर ताहिर को फोन किया, फिर सज्जाद ने 15 पे कॉल की, ठीक है। 15 पे कॉल की करने के बाद फिर ये तमाम वो मौके पर भी आ गया, चाचा भी, हमारे एसपी साहब आए, मौके पे आए थे, हमारे अफसर बाला भी मौके पे आए थे, तमाम डीएसपी साहब, एसपी साहब, तमाम अफसर आए थे मौके पे। ठीक है। अच्छा, ये कैसे आपको घुमाता रहा, जो इतने दिन लग गए, किस तरह से आपको लेके चलता रहा? क्या कहता था जब आप कहते थे कि तुमने कत्ल किया, तो आगे से क्या कहता था कि मैंने नहीं किया? नहीं, एक और लड़का आदमी था, उसका नाम लेने लगा, हाकम था। अच्छा। उसकी भी लंडे की दुकान है, उस मतलब उसका नाम लिया, उससे हमने पूछताछ की, उसका पता किया, तो वो साथ वाले घर में रहता है, जिनके किराए पे रहता था, उन पे पता किया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पास है। रात को 10 बजे आके सो गया था। तो सुबह उठाए, फिर उस बाद इसने एक तनवीर नामी लड़के का नाम लिया, वो तनवीर का पता किया तो वो मुल्तान का रहने वाला है, तो वो तो ईद से पहले का ईद करने के लिए चला गया था। सही। मतलब है कि अपने आप को बचाने की खातर ना मुख्तलिफ हीले बाले करता रहे। मानना नहीं, कितने दिन नहीं मानना, ये बस 1-2 दिन के अंदर हमने मनवा लिया। हाँ, पहले टाल मटोल करता रहा, इधर उधर आपको घुमाता फिराता। हाँ जी। सही है। तो वजह यही बताई है कि मैं जब मोबाइल देखता था ना, मेरी वैसे भी मुख्तलिफ टाइम में इसकी तू मैम हुई है, तो मैं कहता था भी आप मोबाइल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे मोबाइल नहीं आप लेके दे रहे। तो जब ये देखता था, वो फेसबुक पे तस्वीरें देखता था, प्रोग्राम देखता था, कुश्तियाँ मुख्तलिफ किस्म की देखता था, तो मेरे पास बटन वाला था, तो इस वजह से फिर मुझे हसद होती थी, मुझे गुस्सा चढ़ता था। जब ये चलाता था मुझे बैठे बड़ा गुस्सा चढ़ता था इस पे। तो छुरी इसने इसी कत्ल के लिए ले रखी थी? लाया था, ये फल फ्रूट वगैरह भी काटते थे, लेकिन छुरी का भी बड़ी थी। हाँ जी। उसी को इस्तेमाल किया, बहुत तेज छुरी थी। सही। हाँ जी। तो अब मजीद इसका क्या कर रहे हैं? अब इंकशाफ भी, इतराफ जुर्म भी कर लिया इसने, आला कत्ल भी बरामद हो गया, मजीद किस तरह से इसे? मजीद हम इसके शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, इसकी PFSC की रिपोर्टें आएंगी, और भी कोई क्ल्यू मिलेगा तो उस पर हम, मकसद है हमारा कि हम इसके ना हमारी तफ्तीश में से कोई ऐसी चीज़ कमी रह ना जाए कि जिससे मेरी तफ्तीश ना मुकम्मल हो सके या इसको बेनिफिट मिल सके। बहुत शुक्रिया शान साहब, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, मेहरबानी।